ओके, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। और अब हम शुरू करने वाले हैं उन नंबर्स को जो कि अराउंड 100 यानी 2 नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने आते हैं। जैसे 100 के अराउंड 2 नंबर्स हैं, जैसे 92 इंटू 96। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई 50 के अराउंड्स नंबर्स होते हैं, 200, 500। इन सभी को कैसे विदाउट कॉपी पेन आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो, इसको जानेंगे। उसके बाद हम 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन और 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन को भी समझेंगे, जो बेसिकली आपने स्कूल में मेथड जो आपकी अप्रोच थी उसको बदलने का थोड़ा प्रयास करेंगे, यानी कि विदाउट कॉपी पेन थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उनको। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर्स 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अराउंड 50, 100, 200, 500 एट्सेट्रा। कोई भी डिजिट्स आती जाए, 1000, 2000, यानी इनके आसपास कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बहुत ही ईजी अप्रोच होगी ये। शायद आपने जो है इससे पहले इन क्लासेस को ना देखा हो, इस अप्रोच को ना देखा हो, तो कोशिश करिए। तो हमने जो है बेसिकली यहाँ पे इन नंबर्स को 3 अलग अलग केसेस में बांट दिया बच्चों। केस फर्स्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो केस फर्स्ट होगा उसमें आप पढ़ेंगे बोथ द नंबर्स, यानी दोनों जो नंबर हैं जिनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, बोथ द नंबर्स आर स्मॉलर देन 100, यानी दोनों ही जो है 100 से छोटे नंबर्स होंगे बेसिकली। यानी 92 मल्टीप्लाई 91, 96 मल्टीप्लाई बाई 91, ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे स्मॉलर देन 100 से छोटे होंगे। सेकंड केस जो हमारा रहेगा वो रहेगा व्हेन बोथ द नंबर्स आर लार्जर देन 100, when both the numbers are larger than 100, यानी जो है दोनों नंबर्स 100 से बड़े होंगे। 102 मल्टीप्लाई बाई 109, 105 मल्टीप्लाई बाई 112, ऐसे 2 नंबर्स आ जाएं। एंड इन थर्ड केस हम स्टडी करेंगे जहां एक नंबर 100 से बड़ा होगा और एक छोटा, यानी 1 नंबर इज ग्रेटर देन 100, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 100 and the other one is smaller and the other number is smaller than 100। तो इस तरीके से 2-3 केस हमने जो है बना लिए हैं यहाँ पे। तो समझिए, सबसे पहले हम उन नंबर्स को लेते हैं भाई जो 2 नंबर 100 से छोटे हैं। जैसे 92 मल्टीप्लाई बाई 97। होप सो आपने इसको उतार लिया है। नहीं उतारा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके जो है इसको उतार लीजिए। कंटिन्यू करते हैं फिर हम। देखिए कैसे जो है बड़े इजीली आप इन नंबर को कैलकुलेट कर पाएंगे और फिर कैलकुलेशन में भी मज़ा आएगा आपको कैलकुलेशन करते टाइम। देखिए जैसे 92 मल्टीप्लाई बाई 95 आ गया। तो समझाने के लिए मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी कर पाएंगे। तो 92 मल्टीप्लाई बाई 95 आ गया। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि ये नंबर 100 से कितने छोटे हैं, यानी कितना कम है 100 से। तो अब बात की जाए 92 की, 100 से 8 कम है, तो इसके नीचे जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, -8 लिख दिया। ये 100 से 5 कम है तो कुछ नहीं किया, 100 से इसके नीचे -5 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस में ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को, सेम आंसर आएगा। देखिए 92 में ऐड करूंगा मैं -5, तो आंसर कितना आएगा 87। और सेम 95 में ऐड करोगे -8 तो भी क्या आएगा 87। यानी किन्हीं को कर लें, हर बार एक ही आंसर आना है, तो किसी भी एक को ले लिए कैलकुलेशन जो आपको इजी लगता हो। और बस इसके पीछे मुझे क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा थे नंबर इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। माइनस का निशान हटा लेना मल्टीप्लाई करते टाइम और इनके पीछे लिखना है, यानी 8 इंटू डायरेक्टली 5, 8 5 ज़ा 40, यहाँ 40 लिख दो, आंसर आ गया बस मेरा निकल के। इतना इजी है। देखिए दूसरे नंबर हमने ले लिए 87 मल्टीप्लाई बाई 98। 87 मल्टीप्लाई बाई 98, 100 से कितना छोटा है 13, तो -13। 100 से कितना छोटा है 2, तो यहाँ लिख लिया -2। अब क्रॉस में ऐड करना था तो इस तरफ कर लीजिए, इजी दिख रहा है मुझे।
प्लस में -2 यानी 2 घट जाएगा, इसमें से -2 हो जाएगा तो कितना बचा 85। इधर 98 में से 13 को माइनस करोगे तो भी क्या बचेगा 85। और जस्ट इसके पीछे क्या लिखना था, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन। 13 2 कितना होता है 26, तो आंसर आ गया 8526 निकल के हमारा। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए, सिर्फ एक ही टेक्निक है क्या कि 100 से कितना छोटा है ये देखने हैं, क्रॉस में किसी भी एक को ऐड कर लो और दोनों नंबरों की जो जितने भी एक्स्ट्रा थे उनको मल्टीप्लाई करके उनके पीछे लिख दिया। एक और देखिए, मान लीजिए इस बार एग्जांपल हमने ले लिया 95 मल्टीप्लाई बाय 97, तो कितना कम है 5 कम है भाई, 100 से कितना कम है 3 कम है, क्रॉस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 एंड 5 3 ज़ा 15, तो आंसर आ गया निकल के 9215। इतना ईजी है कैलकुलेट करना। देखिए फिर अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आप सीखोगे, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इन चीज़ों का फ़ायदा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस में लेके आए इन चीज़ों को। अदरवाइज़ एक दिन के लिए आपने ये देखी है, 5 दिन के बाद आप भूल जाएंगे इसको। तो जितना हो सके इनको प्रैक्टिस में लेके आइए चीज़ों को, कि कहीं भी मुझे ऐसे 2 नंबर दिख रहे हैं तो मैं इसी तरीके से मल्टीप्लाई करूँ। अब उसका फ़ायदा नहीं है कि आप जो है यहाँ प्रैक्टिस के टाइम पे 92 × 95 ऐसे निकाल रहे हैं और फिर वहाँ सोचो कि मैं अब टेक्निक लगाऊंगा, अपना शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी प्रैक्टिस करिए इन्हीं से। चलिए फर्स्ट केस हो गया। इन सेकंड केस ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरे केस में दोनों नंबर हमने कैसे लिए थे, जो 100 से बड़े होंगे। जैसे 102 मल्टीप्लाई बाय 105 आ गया, तो क्या करना है, पिछली बार हम माइनस कर रहे थे, इस बार देखना है 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा है। इस बार क्या देखना है 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ कितनी ज़्यादा है 100 से 2 एक्स्ट्रा, यहाँ कितनी एक्स्ट्रा +5, सेम क्रॉस में ऐड करेंगे 102 प्लस में 5। इस बार प्लस है तो प्लस किया, पिछली बार माइनस था तो सब्ट्रैक्ट किया था। तो 102 एंड 5 होता है 107। इधर से भी ऐड करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, 105 प्लस में 2 107 एंड 5 2 ज़ा 10, तो इसके पीछे लिख दिया 10 मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारा 10710, यानी 10,710 हमारा मल्टीप्लिकेशन होती है 102 मल्टीप्लाई बाय 105 की। और एग्जांपल्स ले लीजिए, 112 मल्टीप्लाई बाय 107, कितना एक्स्ट्रा है +12, यहाँ कितना एक्स्ट्रा +7, क्रॉस में ऐड करेंगे 119 एंड 12 7 जा करके इसके पीछे लिख देंगे 84, इसके पीछे लिख देंगे जस्ट, आंसर आ गया हमारा 11,984 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 112 एंड 107। और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए आ गया 105 मल्टीप्लाई बाय 109, तो +5 इधर +9, क्रॉस में ऐड करेंगे 114 एंड 9 5 ज़ा 45, इनके पीछे लिख दिया, आंसर आ गया 11,444। तो इतना क्विक कैलकुलेशंस आपकी हो तब जो है पूरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज जो रीजनिंग और मैथ्स का जो सेक्शन है बहुत टाइम टेकिंग सेक्शन होता है, तो उसको सारे को आप एक एक क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ कि 3-3 4-4 कैलकुलेशंस आपको लेंदी कैलकुलेशंस होती हैं और सारी कॉपी पेन पे कर रहे हैं तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए जो है हम शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ पे सीख रहे हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड केस की, जहाँ एक नंबर 100 से बड़ा हो और दूसरा नंबर 100 से छोटा हो। देखिए अगेन मैंने बताया था जो 200 है 50 है वो भी आ जाए, यानी उनके आसपास के नंबर आएंगे तो उस पर भी ये जो है ट्रिक आपकी अप्लाई होगी। छोटा सा डिफरेंस है बस उसमें। अगर आपने इन तीनों केसेस को समझ लिया तो समझ लीजिए आप 200 से भी कर लेंगे, 500 से भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट केस जिसमें एक वैल्यू हमने छोटी ली है 100 से और एक वैल्यू हमने बड़ी ले ली 100 से, जैसे 95 छोटी है और 105 100 से बड़ी हो गई। तो ये देखना है कितनी छोटी है, कितनी छोटी है भाई 5, 100 से 5 कम है तो -5, ये एक्स्ट्रा है तो +5, सेम क्रॉस में ऐड करोगे तो आंसर आएगा दोनों तरफ से 100। 105 में से 5 माइनस किया तो 100, 95 में ऐड किया तो 100। और अब जो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आएगा अब वो ये होगा कि यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, खुद से यहाँ 2 0 लगा देनी है हर बार, चाहे आंसर यहाँ कुछ भी आए आपने उसके पीछे 2 0 और लगा देनी है। और इस बार इसमें से माइनस करना है इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन को, जो आप हर बार इनके पीछे लिखते थे, इस बार क्या करना है इनकी मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना है। तो 5 5 ज़ा 25 माइनस किया 10,000 में से तो आंसर आ गया 9975, विच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 95 मल्टीप्लाई बाय 105। तो सेम कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 92 मल्टीप्लाई बाय 103 आ जाता है,
तो यहाँ -8, इधर 100 से 3 ज़्यादा है तो +3, ऐड करेंगे तो 92 + 3 होता है 95। अब मैंने कहा 2 ज़ीरो यहाँ तक करने के बाद हमें खुद से इसके पीछे लगानी है, तो 2 ज़ीरोज़ हमने यहाँ पे लगा दी। और इसके बाद क्या किया था, सिर्फ माइनस किया था इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन को, विच इज़ इक्वल्स टू 8 3 24, तो 24 यहाँ से माइनस किया तो आंसर आ गया 9476, विच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 92 × 103। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए यही ट्रिक मुझे यहाँ पे जो बेस वैल्यू आपने ली थी वो 100 ली थी, यानी बेस वैल्यू आप 100 से कंपेयर कर रहे थे कितना कम या ज़्यादा है, तो बेस वैल्यू 200 होगा तो क्या करेंगे देखिए, यानी जैसे 202 × 209 आ जाए तो भी ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा माइनर चेंज है, वो समझ लीजिए। यहाँ पे हमें देखना है बेस हमारा 200, तो 200 से ये कितना एक्स्ट्रा है +2, इधर कितना एक्स्ट्रा है +9, क्रॉस में सेम यहाँ पे आपको ऐड करना है, 209 + 2 करेंगे तो 211, या 202 + 9 कर लीजिए, विच इज़ ऑल्सो सेम 211। तो यहाँ तक करने के बाद अब जो मेरा बेस वहाँ 100 था, यहाँ मैंने बेस को लिया है 200, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बस 2 से यहाँ तक आने के बाद, तो ये हो जाएगा 422। और अब इसके पीछे लिख देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितने आपके नंबर्स एक्स्ट्रा थे, यानी 9 × 2 18, तो ये आंसर आ गया हमारा 42,218 इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 202 एंड 209। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। छोटे नंबर होंगे तो भी यही चीज़ है, जैसे 198 × 192 आ गया, तो ये कितना छोटा है -2, इधर -8, क्रॉस में ऐड किया तो 190, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ यहीं पे डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू 380, और इसके पीछे 8 × 2 16 लिख दिया, यानी 38,016 इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 198 × 192। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। यहीं पे बेस 3 होगा तो हम क्या करेंगे, यानी 300 के अराउंड नंबर्स होंगे तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ तक निकालने के बाद, क्रॉस में जो ऐड किया उसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करेंगे, 400 के राउंड होगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से होगा 500 होगा 5 से, और यदि 50 होगा तो क्या करेंगे, तब डिवाइड करेंगे। यदि 50 होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन वाला आप कर लोगे, हो सकता है डिवीजन में आपको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आए। जैसे 52 × 56 आ गया भाई, 52 × 56 आ गया, तो इधर बेस हमारा इस बार कितना है 50, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है +2, इधर +6। अब क्या करना था, क्रॉस में ऐड, तो बेसिकली 52 + 6 इज इक्वल्स टू 58। अब ये जो वैल्यू आई है मैं बोल रहा हूँ, इसको पहले क्या कर लेंगे, बेस 50 है तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 29, और अब इसके पीछे लिख देंगे इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन, 6 × 2 इज़ 12, तो आंसर आ गया 2912। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 52 एंड 56 इज 2912। चलिए, होप सो आपने अभी तक जितना पढ़ा है आपको क्लियर होगा, और यदि कोई भी डाउट आता है तो एक बार आप जो है वीडियो को पीछे बैकवर्ड कर लीजिए, और जो है इनको एक बार दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करिए खुद से, खुद भी कुछ एग्जांपल्स जो है खुद से पिक करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में जो है उन डाउट्स को डाल सकते हैं, हमारी जो टीम है उनके आपको डाउट्स को जो है क्लियर करेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आज के हमारे सेशन में हमने क्यूब कर लिया है, उसके अलावा हमने जो है क्यूब रूट हो गया है हमारा, और अभी हमने देखा कि 2 नंबर जो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के राउंड, 200 के राउंड या 50 के राउंड है, तो उनको कैसे इजीली आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम करने जा रहे हैं 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे 2 नंबर और 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन आप जो है इजीली कैलकुलेट कर पाएँ।
देखिए थोड़ा सा जो है इनिशियली मैं स्टार्टिंग में भी मैंने शायद क्लास में आप लोगों को ये बोला था कि आपने अभी से मतलब स्कूल लाइफ में और पूरा कॉलेज में जो कैलकुलेशंस जितनी भी की हैं वो बहुत जनरल अप्रोच से, जनरल मेथड से की हैं। जैसे हमने जो हमें टीचर्स ने सिखाया था कि 56 की मल्टीप्लाई 26 से करनी है, तो हम करते हैं 6 6 जा 36, फिर 3 कैरी 6 5 जा 30 प्लस 3 33, फिर इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे 6 2 जा 12, फिर 5 2 जा 10 प्लस 1 11, फिर इसको ऐड करेंगे 6 5 4 1। तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस अप्रोच से थोड़ा सा हम जो है खुद को डाइवर्ट करेंगे। इनिशियली मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है नए प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ईजी मेथड है और आप ईजीली जो है विदाउट कॉपी पेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसको इस मेथड से नहीं कर सकते, इसमें आपको कॉपी पेन की ज़रूरत होगी ही होगी। तो देखिए 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन को शुरू कर रहा हूँ मैं। इसी नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है विदाउट कॉपी पेन। तो देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन मैं समझाता हूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन में, नेक्स्ट में फिर हम फटाफट जो है क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो बेसिकली ये 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों नंबर की जो लास्ट में है इनकी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6 इंटू 6 होता है भाई 36, तो 6 मैंने यहाँ उतार लिया और 3 हो गई हमारी कैरी जो मैंने ऊपर लिख ली। आपको ये अगेन याद रखना है, ऊपर नहीं लिखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, लास्ट वाले दोनों नंबरों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया। अगली स्टेप में क्रॉस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। जैसे 5 इंटू 6 30 एंड 6 इंटू 12 6 इंटू 2 12, तो 30 प्लस 12 कितना हो गया 42, और 3 हमारी कैरी थी यानी 45। तो कितना आ गया यहाँ 5, यानी 4 क्या हो जाएगी मेरी कैरी। 5 2 जा 10 और 10 में कितना ऐड करेंगे 4, तो कितना हो गया 14। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक तो स्टेप्स बहुत आपको यहाँ कम दिख रही हैं, डायरेक्टली हमने जो है बिना कॉपी पेन के जितना मिनिमम लिख के आप करोगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आपको लिखना बहुत कम पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली निकाल लोगे आप वैल्यूज़ को, सीधा यहाँ आंसर आया करेगा। ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि कैरी यहाँ जा रही है, तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है आपको। अदरवाइज़ आप बहुत ईजीली जो है चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे जब इस वे को, इस मेथड को फॉलो करेंगे। चलिए कुछ और नंबरों को जल्दी से पिक करते हैं। देखिए जो मेथड है इसको चाइनीज़ मेथड बोला जाता है। जिस मेथड से हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको बोला जाता है चाइनीज़ मेथड। बेसिकली चाइनीज़ इस तरीके से ही कैलकुलेट करते हैं। एक जापानीज़ मेथड भी है, लेकिन हम जापानीज़ मेथड वाली अप्रोच जो है वो नहीं कर सकते बिकॉज ये लेंदी है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब बेसिकली जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको जो है सिखाया जा सकता है कैलकुलेशन करना इस मेथड से। और इस मेथड की प्रॉब्लम क्या है, जो डिफ़िकल्टी आती है वो टाइम टेकिंग हो जाता है। वो कैसे होता है, चलिए। तो ये जो मेथड है बेसिकली मैं बता रहा था कि फॉर किड्स, बेसिकली स्कूल किड्स ओनली, क्योंकि इसी में जब आप कोई लेंदी नंबर लेते हो जैसे 69 मल्टीप्लाई बाय 57, देन यू हैव टू ड्रॉ। बहुत सारी लाइंस मैंने बताया आपको ड्रॉ करनी पड़ती हैं। ऐसे कोई भी नंबर लोगे तो बहुत बड़ा जो है ये कैलकुलेशन हो जाएगा हमारे लिए। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे चाइनीज़ मेथड से, जो बहुत ईजी है। 9 6 जा, लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई किया 63 प्लस 6 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 9 5 जा 45 प्लस 6 51 एंड 51 प्लस 42 इज़ 93। तो ये कितना आ गया 93। तो अगेन 3 लिख लिया हमने और 9 हो गई कैरी, जो कि किस में ऐड करनी है, लास्ट जो फर्स्ट 2 नंबर्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन में। 6 5 जा 30, 30 प्लस 9 39, आंसर आ गया 3933। तो इतना जल्दी कैलकुलेशन करना है हमें, इतना फास्ट होना चाहिए हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, दोबारा देखिए, कुछ नहीं किया, पहले लास्ट वाले 2 नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, लास्ट डिजिट को यहाँ लिखा था, कैरी ऊपर लिख ली, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, कैरी ऐड की, 1 डिजिट उतारी, फिर कैरी नेक्स्ट तक ले गए, लास्ट में फ्रंट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, कैरी ऐड की और आंसर हमारा आ गया। चलिए 1 2 और एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। समझिए, और थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को हम लेंगे। और बेसिकली देखिए, जो हमारी ये क्लासेस होंगी बहुत ही जो है न्यू अप्रोच से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यानी कुछ जो चीज़ें हैं आपने शायद किसी भी और अन्य क्लास में ना देखी हूँ, जैसे सिंप्लीफिकेशन को हम परसेंटेज को फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट की जो अप्रोच रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट की जो अप्रोच रहेगी, विदाउट फार्मूला हम जो है क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो बहुत ही जो है न्यू टेक्निक्स और शॉर्ट ट्रिक्स हम यहाँ सीखेंगे।
और अगेन एंड अगेन आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, इन क्लासेस को शेयर करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्लासेस को शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी रूटीनली इन वीडियोस का फ़ायदा मिलता रहे। तो आइए जान रहे हैं हम 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन। अलग अलग कुछ नंबर्स को लेते हैं, जैसे 26 मल्टीप्लाई बाय 93। ओके, तो क्या किया, पहले लास्ट वाले दो, 6 × 3 18, 1 कैरी, 3 × 2 6। देखिए अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप जब भी इन क्वेश्चन को करेंगे तो कोशिश करिए विदाउट कॉपी एंड पेन, सिर्फ ये डिजिट उतारने के लिए। इनिशियली थोड़ी हो सकता है मुश्किल आएगी, लेकिन कर लेंगे आप तो बहुत आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। जैसे अब मैंने 1 कैरी उतारी, तो मैं सिर्फ अब क्या देखूँ, 3 × 2 6 एंड 9 × 6 54, 54 प्लस 6 कितना होता है 60 एंड प्लस 1 61, तो 1 यहाँ उतारा, 6 कैरी, तो 9 × 2 कितना होता है, 9 2 18, और 6 कैरी थी प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24, आंसर आ गया। तो इस चीज़ का फ़ायदा ऐसे मिलेगा जब आप मतलब विदाउट जो है कॉपी पेन इसको डायरेक्टली सिर्फ वहाँ डिजिट देखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। और 2 नंबर लेते हैं, 57 मल्टीप्लाई बाय 63, तो 7 3 21, 2 कैरी, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना था, 6 7 42 प्लस 2, अभी जो कैरी थी उसको मैं पहले ही ऐड कर देता हूँ, 44 और प्लस में 15, तो 44 प्लस में 15 कितना हो जाएगा भाई 59, तो 9 उतार लिया, 5 हमारी कैरी, तो प्लस 5, 6 5 30, 30 प्लस 5 35, आंसर आ गया 3591। 3591 हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से आंसर निकल के आ गया भाई। 1 मिनट, 91 था क्या, चलिए एक बार देख लीजिए। तो इतना इजी है भाई इन क्वेश्चंस को करना, अगर आपको सही अप्रोच पता है। अब बात करते हैं 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन। 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन, देखिए सेम इसी अप्रोच से 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन को कैसे किया जाता है समझिए। जैसे नंबर आ गए हमारे 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जैसे वहाँ किया था, पहले लास्ट वाले दो, फिर लास्ट 4, फिर पूरे के पूरे 6 की क्रॉस में मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे वाले 4 और फिर आगे वाले 2। देखिए टोटल कितनी स्टेप हैं, ध्यान से देखिए। पहले लास्ट वाले 2 नंबर की मल्टीप्लाई यानी 3 × 1 3 होता है, फिर मैं बोल रहा हूँ लास्ट के 4 की क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी 2 1 2 एंड 3 2 6, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 लिख दिया। और उसके बाद 6 के 6 नंबरों की मल्टीप्लाई क्रॉस में यानी 1 की इधर लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई 1 × 1 1, 3 × 3 9 और 2 × 2 4, तो कितना हो गया देखिए 1 प्लस में 3 × 3 9 प्लस में 1 × 1 1 यानी 11 यहाँ लिखा, 1 कैरी। इस बार किसको करना है, फ्रंट 4 को, आगे वाले 4 को, तो 2 1 2, 3 2 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब किसको करना है, लास्ट में सिर्फ आगे वाले 2 यानी 3 1 3, तो ये आ गई आपकी मल्टीप्लिकेशन। 39183 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 123 मल्टीप्लाई बाय 321। और देखिए 1 2 एग्जांपल्स, थोड़ा सा क्लियर आउट होगा। और ले लीजिए 244 मल्टीप्लाई बाय 331, तो 4 1 1, लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 4 1 4। अब करेंगे लास्ट वाले 4 को, 4 1 4 प्लस 4 3 12, तो 12 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 16, कितनी कैरी 1। अब 6 के 6, तो यहाँ प्लस 1 लिख रहा हूँ भाई मैं, 2 1 2 एंड 4 3 12, तो 12 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 14 एंड 14 प्लस में 4 3 12, या एक और कैरी जोड़ दो तो 13 प्लस में 14 कितना हो जाता है 27, तो 7 आ गया। अब कैरी कितनी हो गई 2। अब किसको मल्टीप्लाई करना है भाई, आगे वाले 4, तो 3 2 6 एंड 4 3 12, 12 प्लस में 6 कितना हो जाता है 18 और 2 कैरी 20, तो 0। अब कैरी कितने आ जाएगी +2, तो यहाँ पे क्या करना है, आगे वाले 2 को इस बार 3 2 6 प्लस 2 8, यानी आंसर आ गया 80764 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 244 मल्टीप्लाई बाय 331। तो आशा करते हैं आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा।
और अब मिलते हैं आपसे हमारे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम जो है सिंप्लीफिकेशन की जो ट्रिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज की तरफ बढ़ेंगे कि फ्रैक्शन से जैसे परसेंटेज को कैसे करना है। बहुत ही इजी मेथड है यदि आप जो है फ्रैक्शन अप्रोच से परसेंटेज चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो जुड़े रहिए CPS लर्निंग की क्लासेस के साथ। और यदि आप एस्पिरेंट हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, या आप एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं कैट एंड मैट के, देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ज्वाइन CPS लर्निंग टुडे। थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।